हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। जो प्रश्नावली आपका 9A है उसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहला वाला जो है, इसमें बोला है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, ये मान लेते हैं कोई भूमि का एक बिंदु ये है, ये हम मान लेंगे एक पॉइंट ए है, और इससे मतलब कि दूरी पे क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से, मान लो एक कोई यहाँ पे मीनार है, ये मीनार है, आप इसको मान लेंगे, इसका जो हाइट है मान लेंगे हम, इसका ये पॉइंट ए मान लेंगे हम यहाँ पे, और ये पॉइंट बी मान लेंगे। और ये क्या बोला है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, ये कोई पॉइंट ले लिए, इसके यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना दिया है, 30 मीटर आपको दिया है, 30 मीटर दिया है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका मीनार है, ए बी जो है मीनार है, और इसके जो शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से एक इसके टॉप पे जाएगा, पॉइंट बनेगा, तो ये आपको उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ये पॉइंट हम सी मान लेंगे। इतना हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका मीनार है, इसका ऊंचाई हाइट पूछा है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही पूछा आपसे। ये आपका समकोण है 90 डिग्री। आप इसमें निकालेंगे, ये रिलेशन किस में होता है, ये इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और ये इसके नीचे वाली भुजा होती है वो आधार होती है। तो ये रिलेशन किस में होगा, लंब और आधार और एंगल का रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार। आपको लंब भी दिया है, आधार भी दिया है, और एंगल भी दिया है। तो ये आपसे पूछा है एच, इसको हम मान लेंगे एच, इसका हाइट है मीनार की। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे tan थीटा की जगह पे कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, लंब बटे में आधार, लंब जो आपका है एच, लंब आपका एच हो गया, आधार कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 मीटर हो गया, सॉरी 30 मीटर है आधार। तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू कितना होता है, आप लोगों को बताया, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ाया हूँ कि tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 बराबर 1/√3, यहाँ पे हम 1/√3 लिख देंगे, 1/√3 इक्वल टू h/30। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और ये एच यहीं पे आएगा। तो एच इक्वल टू क्या हो गया, 30 इक्वल टू 30/√3, इतना हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। एच इक्वल टू क्या हो गया, 10 इंटू रूट थ्री अपॉन √3, इसको हम लिख देंगे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो इसको एक √3 से एक √3 हम काट देंगे, तो आपका आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं एच इक्वल टू 10√3, आपका ये जो है आंसर आ गया। यहाँ तक आया समझ में, कर लीजिए। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा आपको इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। क्या बोला, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक मकान बनाएंगे, हम यहाँ पे एक मकान बना देंगे,
आपका ये मकान बना देंगे हम यहाँ पे, मान लेंगे हम हमारा पॉइंट ए बी जो है एक मकान है, ए बी जो हमारा एक मकान है। और क्या बोला है, एक मीनार बोला है, मीनार शीर्ष, यहाँ एक मीनार बना देंगे हम, यहाँ पे एक मीनार बना देंगे। इसको हम मान लेंगे जो सी डी है, सी और डी पॉइंट जो है एक मीनार है। तो इसमें बोला आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब ये मकान जो है इसका मतलब कि आधार मकान का आधार जो होता है ए होता है। अब इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ये आपका शीर्ष हो गया। इसका जो उन्नयन कोण बोला है, इसका जो उन्नयन कोण बोला है 60 डिग्री आपको बताया है। और जो ये मकान और मीनार के बीच की जो दूरी है वो दिया है क्वेश्चन में 20 मीटर दिया है। ये क्या बोला, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी जो है वो 20 मीटर आपको दिया है, 20 मीटर आपको दिया है। ट्वेंटी मीटर दिया है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देंगे ए पॉइंट से, यहाँ पे इसका मान रख देंगे, नाम रख देंगे ई पॉइंट। तो इसको क्या आगे क्या बोला है, यहाँ तक हम ले चुके थे। तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये आपका मकान का शीर्ष हो गया, ये मीनार का शीर्ष हो गया। इसका उन्नयन कोण कितना दिया बोला है, 45 डिग्री बोला है। यहाँ पे हम बना देंगे 45 डिग्री। यहाँ पे हम बना देंगे 45 डिग्री हो गया आपका। फिर आगे क्या बोला है, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मकान का आपका ऊंचाई पूछा और ये मीनार की टोटल ऊंचाई ये जो है ये पूछा है। हम मान लेंगे मकान की ऊंचाई जो है आपका है, मकान की ऊंचाई जो है h है। तो ये जो h है आपका, यहाँ भी h हो जाएगा इतना, h ये भी h हो जाएगा। और आपका पूछा क्या है, ये जो आपका ये जो बचा इतना पॉइंट, इतना इसको हम मान लेते हैं x। और ये जो टोटल मीनार है उसको क्या हो जाएगा, x प्लस h, आपका टोटल मीनार हो जाएगा। यहाँ तक हुआ। आप अगर इसमें इस चैप्टर में जो हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर होता है, अगर इसमें आप फिगर बनाना सीख गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे बड़ी बात होती है फिगर बनाना। हम लोग फिगर बना के देख लिए हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। हम सबसे पहले ये ट्रेंगल लेते हैं, इसमें हमें x की वैल्यू निकालेंगे और h की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे तो आपका मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। और जो h का वैल्यू है वो मकान की ऊंचाई है। हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रेंगल, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज। पहले ये लेते हैं ए ई सी में, ये 90 डिग्री आपका है, ये 90 डिग्री आपका है। तो यहाँ लिखेंगे ए ई सी में, ए ई सी में इतना लिखेंगे हम। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए भी दिया है, लंब दिया है, इसके सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है, और ये आधार है, ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, और एक एंगल दिया है। तो क्या हो गया आपका tan 45 इक्वल टू लंब बटे में आधार। आपका जो लंब है वो कितना हो गया, लंब दिया है x, आधार आपका है 20, और इसका वैल्यू जो है 1 होता है। आपका जो आगे x आ गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। आपका जो x आ गया, x इक्वल टू 20 मीटर हो गया। अब हम अगला लेंगे, अब हम इसके आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्रेंगल। हम यहाँ से लेंगे बी डी सी में, ट्रेंगल बी डी सी में इतना आगे लिखेंगे हम यहाँ पे ट्रेंगल बी डी सी में। तो इसमें हम देखते हैं क्या होगा, बी डी सी में ये आपकी जो लंब है टोटल यहाँ से यहाँ तक ये लंब है, इसके अकॉर्डिंग तो लंब क्या हो गया x प्लस h। यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 1060 इक्वल टू x प्लस h अपॉन ये कितना है 20 मीटर। आपका 1060 का वैल्यू कितना होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस h अपॉन 20, इतना हो गया आपका। अब ये 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे आएगा कितना हो जाएगा, 20√3 इक्वल टू x प्लस h। अब हम यहाँ पे जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे हम।
और आपका इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन जो 1 का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर जो 2 से हम सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा 20√3 इक्वल टू x का वैल्यू कितना 20 प्लस h, आपका h इधर इधर ही रहेगा, या बीच इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा h 20√3 माइनस 20, इतना हो गया। अब आप h लिख देंगे, h 20 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा √3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका h आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो h आ जाएगा। हम h किसका माने हैं, h जो है हमारा मकान का ऊंचाई है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा मकान का ऊंचाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हम मकान की ऊंचाई आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मकान की ऊंचाई, आपका ये आंसर में लिख देंगे हम, ये आपका मकान की ऊंचाई हो गया। अब मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका मीनार की ऊंचाई क्या है x प्लस एच, ये आपका मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या है x प्लस एच। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, आप यहाँ इक्वेशन यहाँ से देखेंगे क्या होता है x प्लस एच, एक्स प्लस एच, आपका h का वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगा, और x कितना है, x कितना है 20, यहाँ पे कितना हम लिख देंगे 20 प्लस आपका ये कितना है 20 √3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा मीनार की ऊंचाई। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसके आगे हम देखते हैं, हम यहाँ पे बना देंगे क्या बोला, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे एक सूरज बना देंगे, उन्नयन कोण बोला है तो हम यहाँ से सूरज से जो परछाई आएगा मीनार के होते हुए इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से हम इसको मिला देंगे इधर, ये पॉइंट को हम थीटा मान लेंगे। यही पूछा आपको उन्नयन कोण। हम नीचे से जब ऊपर देख रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे ज़मीन से खड़े होके हम ऊपर सूरज को देख रहे हैं, और ये जो मीनार है, मीनार को टच करते हुए जो इसकी मीनार की परछाई इधर आ रही है, ये परछाई मीनार की है यहाँ से यहाँ तक, और जो सूरज के बीच का जो और मीनार का ये जो कोण बनेगा, यही पूछा आपको, ये क्या है उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण यही पूछा है। तो आपका ये रिलेशन किस में बनता है, लंब का, इसके थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, ये थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है ये आपका लंब होता है, और ये जो थीटा के जो नीचे वाली हो गई जहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, थीटा है, एक का होती है आधार होती है आपका। यहाँ से फिर रिलेशन क्या बनेगा आपका रिलेशन बनेगा इसमें tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार, यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा और एक लाइन, यहाँ पे लिखते हैं ट्रेंगल त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे का रिलेशन बन रहा है थीटा और आपका आधार दिया और लंब दिया है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे में आधार, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे में आधार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आपका लंब कितना है, tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है x है, आधार कितना √3x है, ये x कैंसिल हो गया, आपका बचेगा कितना tan थीटा इक्वल टू 1/√3, इतना हो गया। ये tan में किसका वैल्यू होता है,
आपका ये हो गया tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपका 1/√3। ये tan से कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ कितना आ गया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो आपका उन्नयन कोण बनेगा वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे बनेगा। ये जो आपका यहाँ से आप देख रहे हैं सूरज की तरफ देखेंगे तो ये जो बनेगा कोण यहाँ पे वो आपका 30 डिग्री बनेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।